ऑर्डिनरी लुकिंग 5 पीपल हु क्रिएटेड बिलियन डॉलर कंपनीज। 100 अरब डॉलर कमाने वाले 5 आम आदमी। नंबर 1, जॉन कॉम। जो कंपनी इन्होंने बनाई वो थी व्हाट्सएप। जॉन की अपनी नेटवर्थ 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। तो तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का जॉन कॉम है, जिसने यूक्रेन के एक इंतहाई गरीब घराने में आंख खोली, मगर किस्मत ने आज इसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना डाला है। आज मैं, आप, हम सभी जॉन कॉम की बनाई हुई एक मोबाइल ऐप रोज इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप। जॉन बचपन से ही बहुत ज़हीन था और इसने खुद ही किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। 16 साल की उम्र में अपनी माँ और अपनी नानी के साथ अमेरिका आने वाले जॉन ने बहुत जल्द ही कंप्यूटर से जुड़ी छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी थी। सन 2000 में जब पूरी दुनिया में इंटरनेट बूम आ रहा था तो जॉन को याहू नामी एक कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पर नौकरी पर रख लिया। याहू के लिए काम करते हुए जॉन की मुलाकात ब्रायन एक्टन से हुई और आगे चलकर इन दोनों ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। साल 2007 में इन दोनों ने याहू की नौकरी छोड़ दी और 1 साल लगाकर सारी दुनिया की सैर की। ये वो वक्त है जब सोशल मीडिया इजाद हो चुका था और पूरी दुनिया फेसबुक के बुखार में डूबी हुई थी। जॉन और इनके दोस्त ब्रायन दोनों ही अब काफी तजुर्बाकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझे जाते थे और इन दोनों ने ही फेसबुक की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और दोनों को ही फेसबुक वालों ने नौकरी देने से इनकार भी कर दिया। इस इनकार को इन दोनों ने ही काफी संजीदगी से लिया और मजीद किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय अपनी खुद की प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया। जॉन ने इसी दौरान अपना पहला आईफोन भी खरीदा और एक पूरी रात एप्पल के स्टोर पर घूमने के बाद इसके जहन में दुनिया भर के लिए एक फ्री मैसेजिंग ऐप बनाने का आइडिया आया, जिसे इसने फौरन ही व्हाट्सएप का नाम दे दिया, क्योंकि ये सुनने में बिल्कुल व्हाट्सएप लगता है, यानी कि क्या हाल है। अपनी 33वीं सालगिरह पर जॉन ने एक कंपनी भी रजिस्टर्ड की, व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेशन। देखते ही देखते इनकी ये फ्री मैसेजिंग ऐप सारी दुनिया में इस कदर ज्यादा इस्तेमाल होने लगी कि लोगों ने फेसबुक के मैसेंजर को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया और फेसबुक वालों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। 9 फरवरी 2014 को फेसबुक के बानी और मालिक मार्क ज़करबर्ग ने जॉन कॉम को अपने घर खाने पर दावत दी। इस खाने पर इन्होंने जॉन की कंपनी खरीदने में दिलचस्पी का इजहार भी किया। सिर्फ 10 दिन बाद ही वो फेसबुक जिसने जॉन को कुछ साल पहले नौकरी देने से इनकार कर दिया था, इसकी बनाई हुई एप्लीकेशन व्हाट्सएप मुंह मंगी कीमत पर खरीदने पर मजबूर हो चुकी थी। ये डील 19 बिलियन डॉलर्स में हुई, जो कि पाकिस्तानी 5,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 2, जैक मा। जो कंपनी इन्होंने बनाई वो थी Alibaba.com। जैक की अपनी नेटवर्थ है 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आपने किसी को शदीद गुर्बत से उठकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनते हुए सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, मगर हकीकी जिंदगी में ये कहानी सिर्फ और सिर्फ चीनी बिजनेसमैन जैक मा की है। आप जैक मा के मुस्तकिल मिजाज होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इन्होंने अपनी जिंदगी में 270 से ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया और इन्हें हर तरफ से ही इनकार हुआ। चीन में बैठे हुए जैक मा ने अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 10 बार कोशिश की और हर बार इन्हें इनकार किया गया। हत्ता कि जब KFC ने चीन में अपनी पहली ब्रांच खोली तो जैक मा ने यहाँ भी नौकरी हासिल करने की कोशिश की थी। 24 लोगों ने अप्लाई किया था और KFC वालों ने 23 लोगों को नौकरी दी। सिर्फ एक बंदे को इनकार किया और वो था अपना जैक मा। हर तरफ से इनकार की वजह जैक मा की खराब इंग्लिश थी। जैक एक बहुत ही ज़हीन इंसान था और इसने बाहर से आने वाले टूरिस्ट यानी कि सयाहों को फ्री टूरिस्ट गाइड बनकर घुमाना शुरू कर दिया और इस तरह इन गोरों के साथ खतो किताबत भी शुरू कर दी, जिससे इसकी इंग्लिश बेहतर होने लगी। साल 1999 तक पूरी दुनिया इंटरनेट के बारे में जान चुकी थी और जैक ने भी दूसरे लोगों की तरह चैटिंग करने के बजाय अपने फ्लैट पर अपने 18 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना डाला। इस कंपनी को इन्होंने Alibaba.com का नाम दिया, जो कि अलीबाबा और 40 चोरों की कहानी से मुतासिर होकर रखा गया था। कहानी वाले अलीबाबा को तो पता नहीं, मगर अपना ये अलीबाबा यानी कि जैक मा अपने ऑनलाइन स्टोर की वजह से आगे चलकर चीन का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज चीन दुनिया भर की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है और इस मार्केट का सबसे बड़ा स्टोर Alibaba.com है। जैक मा, जिसे आज से 25 साल पहले तक कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, आज 30 बिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 8,80,000 करोड़ रुपए के असासों के साथ चीन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। और अगर आप जैक मा की जिंदगी पर एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 3, रीड हेस्टिंग्स। जो कंपनी इन्होंने बनाई वो थी नेटफ्लिक्स और इनकी अपनी नेटवर्थ है 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स।
दोस्तों, क्या कभी आपको किसी ने इतना ज्यादा तंग किया है कि आपने सोचा हो कि उस्ताद मैं तेरी दुनिया ही बर्बाद कर दूंगा? कुछ ऐसा ही साल 1997 में रीड हेस्टिंग के साथ भी हुआ। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बने, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, याद रहे ये दुनिया का वो वक्त था जब फिल्में कैसेट और वीसीआर पर देखी जाती थी और ऑनलाइन वेबसाइट्स अभी वजूद में नहीं आई थी। इस दौर में फिल्में कैसेट की शक्ल में रेंट पर देने का एक बहुत बड़ा बिजनेस ब्लॉकबस्टर के नाम से पूरे अमेरिका पर राज कर रहा था। रीड ने अपने इलाके के ब्लॉकबस्टर के स्टोर से एक फिल्म रेंट पर ली थी, जिसे ये वापस करने में कुछ लेट हो गए और जब वापस करने पहुंचे तो कंपनी वालों ने इनसे $40 यानी कि पाकिस्तानी लगभग 11,000 रुपए जुर्माने की शक्ल में लगा डाले। इस वक्त रीड के पास सिर्फ टोटल ही $40 मौजूद थे, जिसका इन्होंने अपने घर का सामान लेकर जाना था। ना चाहते हुए भी इन्हें ये पैसे कंपनी वालों को फिल्म लेट वापस करने की फीस की शक्ल में देने पड़े। वापस घर पहुंचे तो बीवी से झगड़ा हुआ कि तुमने सारे पैसे वहीं पकड़ा डाले, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे। इस पूरी रात रीड सो ना सके और यही सोचते रहे कि फिल्में देखने की फीस भी माहाना या सालाना होनी चाहिए, वो भी एक ही बार। ये हर फिल्म की अलग अलग फीस देना एक सरदर्द है। इसी आइडिया पर आगे चलते हुए इन्होंने netflix.com कंपनी बना डाली, जहाँ लोग मेंबरशिप लेकर ऑनलाइन फिल्में देख सकते हैं। इन्होंने अपना ये आइडिया और अपनी वेबसाइट ब्लॉकबस्टर कंपनी के मालिकान को $50 मिलियन में बेचने की पेशकश की, जिन्होंने रीड को पागल और खपती बोलकर अपने ऑफिस से निकाल दिया। इन लोगों के मुताबिक जब लोग कैसेट रेंट पर लेकर फिल्में देख रहे हैं तो कौन पागल इंटरनेट लगवाकर वेबसाइट पर जाकर फिल्में देखेगा। ये लोग आने वाले वक्त से बिल्कुल बेखबर थे और रीड एक अच्छा विजनरी था जिसने मुस्तकबिल को भांप लिया था। आज पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स के 326 मिलियन यानी कि 32 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं, जो कि हर माह इस वेबसाइट पर फिल्में देखने और दूसरी एंटरटेनमेंट देखने की फीस देते हैं। रीड की बनाई हुई कंपनी नेटफ्लिक्स अब अपनी खुद की फिल्में भी बनाना शुरू हो चुकी है और आज नेटफ्लिक्स की कंपनी वैल्यू $300 बिलियन से भी ज्यादा है। वो ब्लॉकबस्टर कंपनी जिसके मालिकान ने रीड को पागल खप्ती बोला था, इनकी ये कंपनी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि ब्लॉकबस्टर के मालिकान ने वक्त के बदलते हुए तकाजों के साथ खुद को बदलना नहीं सीखा। नंबर 4, हॉवर्ड शॉस। जो कंपनी इन्होंने बनाई वो थी स्टारबक्स। इनकी अपनी नेटवर्थ है $3.4 बिलियन। दोस्तों, अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो आप यकीनन स्टारबक्स के नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे। आज पूरी दुनिया में स्टारबक्स की 40,990 लोकेशंस मौजूद हैं और पिछले एक साल में इस कंपनी का प्रॉफिट $3.8 बिलियन था। मगर स्टारबक्स हमेशा से इतनी बड़ी और कामयाब कंपनी नहीं थी। ये एक आम सी कॉफी शॉप की शक्ल में मौजूद थी और इसे इतनी बड़ी कंपनी बनाने वाला हॉवर्ड शॉस इस कंपनी का बानी भी नहीं था। हार्वर्ड को साल 1982 में स्टारबक्स कॉफी शॉप पर मैनेजर की नौकरी मिली थी, मगर इसे नजर आ गया था कि आगे चलकर पूरा अमेरिका कॉफी का दीवाना हो जाएगा। ये चलती हुई स्टारबक्स की दुकान बिजनेस समेत खरीदना चाहता था, मगर इसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। हार्वर्ड ने इस काम के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू किए और अगले चंद सालों में अमेरिका की 2000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फर्म्स को अपना बिजनेस आइडिया पेश किया। इन सभी ने ये बोलकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी कौम कभी भी कॉफी की दीवानी ना तो थी और ना ही कभी होगी। भला आखिर हार्वर्ड को कहीं से $1.5 लाख का कर्ज उठाकर ये बिजनेस खरीदना पड़ा। आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी बन चुकी है, जो कि दुनिया के 87 ममालिक में अपनी ब्रांचेस खोल चुकी है। वो हार्वर्ड जिसके बिजनेस आइडिया को लोगों ने दीवाना और पागल बोला था, आज पूरी दुनिया में 3,70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। और अगर आप हार्वर्ड या किसी और बिजनेसमैन के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 5, इलॉन मस्क। जो कंपनी इन्होंने बनाई वो थी टेस्ला। नेटवर्थ $852 बिलियन। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इन्हें भी एक दौर में नौकरी से इनकार हो चुका है। नेटस्केप सन 2000 के दौर की अमेरिका की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी थी। इस दौर में इलॉन मस्क भी नए साउथ अफ्रीका छोड़कर अमेरिका पहुंचे थे और अपने जमाने तालिब इल्मी में इन्होंने एक दौर में नेटस्केप के ऑफिस जाकर नौकरी तलाश करने की भी कोशिश की थी, मगर कंपनी वालों ने एक बच्चा समझकर इन्हें अंदर भी ना आने दिया था। इस बेइज्जती पर इलॉन मस्क ने भी ठानी थी कि वो कभी भी किसी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपने घर पे ही Zip2 नामी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसे आगे चलकर कंप्यूटर बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीदा था। आगे चलकर इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पेपाल बनाई, जिसे अमेरिका के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर eBay ने $1.5 बिलियन यानी कि $1.5 अरब में खरीद लिया।
इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद जब इलॉन के बाकी साथी छुट्टियों पर निकल गए तो इलॉन ने अपने आधे पैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी टेस्ला में लगा डाले, जबकि बाकी के आधे पैसे स्पेस की कंपनी स्पेस एक्स में। इलॉन मस्क को आज थॉमस एडिसन और आइंस्टाइन से बड़ा साइंसदान माना जाता है। ये एक मिलियनियर के बाद एक बिलियनियर, इसके बाद सेंटी बिलियनियर यानी कि $100 बिलियन से ज्यादा के मालिक, और अब साल 2026 में दुनिया की तारीख के पहले ट्रिलियनियर यानी कि $1000 बिलियन के मालिक बनने जा रहे हैं। और अगर आप भी हमारी तरह इलॉन मस्क के फैन हैं तो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।